नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं वंशिका। 17 जनवरी यानी जावेद अख्तर का जन्मदिन। जावेद अख्तर यानी बॉलीवुड का बड़ा नाम, जावेद अख्तर यानी शब्दों का जादूगर। चलिए उनके बर्थडे के मौके पर आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। जावेद अख्तर को शायराना अंदाज उनके पिता जानिसार अख्तर से मिला, जो मशहूर कवि थे, और उनकी मां साफिया अख्तर मशहूर उर्दू लेखिका थी। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम जादू है, जिसे उनके पिता द्वारा लिखी गई एक कविता की पंक्ति लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, वहां से लिया गया था। उन्हें जावेद के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जादू शब्द के सबसे करीब है। जावेद अख्तर का जन्म वैसे तो ग्वालियर में हुआ था, लेकिन बचपन अलग अलग शहरों में गुजरा। जब वो छोटे थे तो उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पिता जानिसार अख्तर ने दूसरी शादी कर ली थी। जावेद अख्तर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सपनों के शहर मुंबई आ पहुंचे थे। उन दिनों उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पेड़ों के नीचे और गलियारों में कई रातें गुजारी हैं। बाद में कमाल अमरोही के स्टूडियो में उन्हें ठिकाना मिला था। कुछ वक्त के बाद जावेद अख्तर को हिंदी फिल्मों में क्लैपर बॉय का काम मिल गया। फिल्म सरहदी लुटेरा की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई थी, जो इस फिल्म के हीरो थे। ये मुलाकात उनके लिए बेहद खास रही और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सलीम और जावेद ने मिलकर इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी। कहा जाता है उन दिनों सलीम खान स्टोरी आइडिया देते थे और जावेद अख्तर डायलॉग लिखते थे। उन दिनों जावेद अख्तर उर्दू में स्क्रिप्ट लिखते थे, जिसके बाद में हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता था। इस जोड़ी ने शोले से लेकर यादों की बारात, दीवार, सीता और गीता, हाथी मेरा साथी जैसी फिल्मों में काम किया। पर्दे पर 24 फिल्मों में साथ काम करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई। साल 1982 में सलीम जावेद अलग हो गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि हमारी जोड़ी की उम्र हो गई थी, इसलिए हमारी जोड़ी को टूटना था। मैं इस जोड़ी को मिस करता हूँ। जावेद अख्तर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में थे तो उनसे लोग लव लेटर्स लिखवाने आया करते थे। लव लेटर लिखने में उनकी बड़ी डिमांड थी। वो उन लोगों के भी लव लेटर्स लिखा करते थे जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। बता दें कि बीते दिनों शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जावेद अख्तर ने निकले थे कभी हम घर से गाने को लिखा था, जिसकी चर्चा खूब हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को लिखने के लिए जावेद अख्तर ने जितने पैसे चार्ज किए ना, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। आज तक हिंदी सिनेमा में किसी भी गीतकार को सिर्फ एक गाने को लिखने के लिए इतने पैसे नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इसे लिखने के लिए 25 लाख रुपए लिए हैं। जी हाँ, खैर आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।